भैया जिनकी शकल मिले वो हों भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो हों दोस्त, और जिनकी अकल मिले ना शकल मिले वो हों मियाँ बीवी। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। बहुत दिनों से मेरे और मेरे पति के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मेरी और उनकी किसी न किसी बात पर रोज लड़ाई हो रही थी। एक दिन मैंने सारी बातें भैया को बताई तो भैया ने कहा, तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए हमारे घर आ जाओ। जब तुम दोनों कुछ दिन के लिए अलग रहोगे तब तुम दोनों को एक दूसरे की कीमत का एहसास होगा। मैं कुछ दिन के लिए पति का घर छोड़कर भाई के पास आ गई। पर कहते हैं ना भाई, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु अगर कोई काम भाभी की मर्जी के बिना किया जाए तो घर का माहौल अच्छा हो ही नहीं सकता। भाभी को लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो मैं हमेशा के लिए ही मायके में रुक जाऊं, इसलिए चलते फिरते मुझे ताने मारती रहती थी। वह बातों ही बातों में मुझसे कहती कि ये घर छोड़ने वाली लड़कियों का ना कोई घर नहीं होता। मैं भी भाभी के इशारे अच्छे से समझती थी। मुझे कुछ ही दिनों में एहसास हो गया कि यह मेरा मायका नहीं है, बल्कि यह अब भाभी का घर है। मैं भाई का घर छोड़कर वापस ससुराल आ गई और रात भर मैं यही सोच। एक बच्चा अपनी माँ को लेकर कपड़े की दुकान पर पहुंचा। पहनावे से ही दोनों माँ बेटे गरीब लग रहे थे। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? बच्चा बोला, माँ का जन्मदिन है, साड़ी दिलाने लाया हूँ। दुकानदार बोला, आइए साड़ी पसंद कीजिए। कुछ देर बाद उस महिला को एक चुनरी वाली साड़ी पसंद आ गई, मगर जब साड़ी की दाम पूछा तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दुकानदार बोला, बेटे ये 2200 रुपया की साड़ी है। लड़का बोला, मगर मेरे पास तो केवल 600 रुपया ही है। माँ बोली, हमें दूसरी साड़ी दिखा दो साहब, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। फिर माँ दूसरी साड़ी देखने लग गई, मगर बेटे का मन तो माँ को पसंद आई। उस चुनरी वाली साड़ी पर अटका था। लड़का दुकानदार को अलग कोने में ले गया और बोला, साहब वह 2200 रुपया वाली साड़ी दे दो, 600 रुपया ले लो, बाकी पैसे के बदले में आपकी दुकान में आकर काम कर दिया करूंगा। दुकानदार को लड़के का माँ के प्रति प्यार। कैसे पता करें कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है? नंबर 1, अगर आपसे बार बार आपकी पत्नी झगड़ने लगे। नंबर 2, अगर आपसे आपकी पत्नी झूठ बोलने लगे और आपसे बात छुपाने लगे। नंबर 3, शारीरिक संबंध बनाते समय आपकी पत्नी को खुशी महसूस ना होना। नंबर 4, आपकी पत्नी की मोबाइल पर बार बार मैसेज और फोन आने लगे। नंबर 5, जब आपकी पत्नी ऑनलाइन ज्यादा रहने लगे। नंबर 6, आपकी पत्नी जरूरत से ज्यादा सजने संवरने लगे। अगर आपको हमारी बात गलत लगे तो कमेंट। रिलेशनशिप में हो तो ये 6 बातें कान खोलकर सुनो। नंबर 1, आप चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते। नंबर 2, अगर कोई इंसान आपके पास किसी को धोखा देकर आया है तो यकीन मानिए वो एक दिन आपको भी धोखा देगा। नंबर 3, लोग आपके साथ प्रेम का नाटक तब तक करते हैं जब तक उनको आपसे कोई बेहतर नहीं मिल जाता। नंबर 4, कोई भी इंसान आजीवन आपका साथ नहीं देने वाला, एक ना एक दिन जरूर छोड़कर चला जाएगा। नंबर 5, अपने माँ बाप के अलावा किसी इंसान को खुद से भी ज्यादा प्यार करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इस बेवकूफी से बचे। नंबर 6, आपका प्रेमी चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अपने सारे राज उन्हें कभी न बताए। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में